इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती। डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा। लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं है, एहतजाज करने वाले कोशिश करके देख लें। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग, मोहसिन नकवी ने साफ साफ बता दिया, कोई एहतजाज करने आएगा तो पकड़ा जाएगा, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुजाहिरीन ने बेलारूस के वफ्द के रूट पर पहुंचने की कोशिश की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये कैसी जहनियत है कि गैर मुल्की वफूद की आमद पर ही एहतजाज की कोशिश की जाती है। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल मामूल पर है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं, किसी को दारुल हुकूमत में अमन अमान खराब करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई जायजा लिया। कहा, हुकूमत ने आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुज़ाकरात पर जवाब नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ बार बार क्यों ऐसे वक्त पर एहतजाज की कॉल देती है जब अहम बैनुल अक़वामी शख्सियात पाकिस्तान आ रही हों। बेलारूस के वुज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात को आज इस्लामाबाद आना था। एक बयान में उन्होंने सवाल उठाया कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। इसहाक डार ने कहा, खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फ़ौक़ियत दें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने कहा कि जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। इनकी कोशिश है मईशत को डीरेल करें, लेकिन हम इसे नाकाम बनाएंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद में बहुत से रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। वफाकी वज़ीर ने यह दावा भी किया कि बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना गिरफ्तारियाँ पेश कर रहे हैं। PTI अरकान ने इंतज़ामिया से रब्ता करके कहा, हमें गिरफ्तार कर लें। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि उन्हें बताया गया कि बुशरा बीबी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। अगर वो घरेलू खातून हैं तो सियासत क्यों कर रही हैं? बानी PTI के फैसलों के पीछे उनकी ज़ौजा दखलंदाजी करती हैं। ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी उमूर में भी उनका डंका बजता है। बेलारूस कार से रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। बेलारूस के वफ्द में खारिजा, तवानाई, सनत, मवासलात के वुज़रा और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी समेत 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। बेलारूस के सदर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर खारिजा मैक्सिम विजनकोफ, वज़ीर तवानाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफ्द को इस्लामाबाद आमद पर खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कल आमद के मुंतज़र हैं। बेलारूस के सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख्वाह है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनत, तिजारत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए PTI का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में छछा इंटरचेंज पहुंच गया। PTI रहनुमाओं के मुताबिक क़यादत अली अमीन कर रहे हैं, बुशरा बीबी की गाड़ी उनके पीछे है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI के कारकुनों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मोइन रियाज, MPA बशारत डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज ईशान और सदाकत अब्बासी समेत 400 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी भी शरंगेजी से निपटने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मिला, हुकूमत की बात कैसे माने। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, हमें बताया जाए अदालत का क्या फैसला है। हुकूमत की हमारे साथ इंगेजमेंट रही है, हुकूमत को चाहिए था कि हमारे जायज़ मुतालिबात मानती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुनज़्ज़म होकर इस्लामाबाद जाना है, सारी ताकत रास्ता खुलवाने में लगानी है। असद कैसर का कहना था कि बानी PTI ने कौन से जुर्म किया है कि वो जेल में है। हुकूमत ने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है।
ऑपोजिशन के एहतजाज की कॉल से रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से टैक्स वसूलियों में कमी होती है। कारोबार में रुकावट से बरामदात मुतासर होती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा एहतजाज के बायस अमन बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी पर इजाफी अखराजात आते हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। IT और टेलीकॉम की बंदिश से समाजी तौर पर मनफी असर पड़ता है। एहतजाज के बायस सूबों को ज़राई शोबे को हवाले से रोजाना नुकसान 26 अरब रुपए का होता है। सूबों को सनती शोबे में होने वाला नुकसान 20 अरब रुपए से ज्यादा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है गिलगित बल्तिस्तान से आखिरी फितना कॉल पर अभी तक कोई नहीं निकला। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने 9 मई की तरह 24 नवंबर को भी मुस्तरद किया है। गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में शाहराह रेशम ट्रैफिक के लिए खुली है। पहले एक रोजा मैच में बारिश भी पाकिस्तान को शिकस्त से न बचा सकी। जिम्बाब्वे ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से हरा दिया। बुलाबायो में खेले गए मुकाबले में जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 205 रन बनाकर आउट हुई। रिचर्ड ने 48, सिकंदर रजा ने 39 रन बनाए। डेब्यू करने वाले फैसल अकरम और नायब कप्तान सलमान अली आगा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। सिर्फ 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 21 ओवर्स के खात्मे पर इसी स्कोर पर मैदान को बारिश ने आ लिया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू ना हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जिला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। साने में जहां अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज़ के दौरान बेअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें 49 मुसाफिर भी शामिल हैं, जिन्हें पेशावर पाराचनार रोड पर निशाना बनाया गया। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। जिला कुर्रम और गिरदनवाह में इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सबराही में हुकूमती जरगा कुर्रम से वापस पेशावर पहुंच गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फरीकैन ने 7 दिन के लिए सीज़ फायर पर इत्तफाक किया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है जिला कुर्रम बेअमनी की आग में जल रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हो चुके, लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI की हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। जिला कुर्रम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा है कि कुर्रम में खून की होली खेली जा रही है। अली अमीन की कोई तरजीहात नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे पर तवज्जो देने के बजाय एहतजाज में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अवाम ने PTI के एहतजाज की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। पूरा पाकिस्तान बंद है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। शरपसंद टोला मुल्क में अफरा तफरी चाहता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कुर्रम में आज फायरिंग से फिर 12 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 रोज़ में झड़पों के दौरान 75 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही KP का चीफ एग्जीक्यूटिव नजर आ रहा है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन पर जत्थों के हमरा चढ़ाई करने की तैयारियां कर रहा है। KP पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे अमन अमान कायम करने के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। पारा चिनार में दहशतगर्दी के खिलाफ कोयटा के अलमदार रोड पर एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का पारा चिनार दहशतगर्दी में मुलविस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। पारा चिनार में फिरका वाराना तशद्दुद के नतीजे में मासूम बच्चों समेत दर्जनों अफराद की शहादत पर दिल बेहद अफसुर्दा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी पुरअमन जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI जलाओ घेराव करती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलान में भी ऐसा ही हुआ। PTI अमन के धारे में रहे। 9 मई को शहीदों की निशानियों की बेहुरमती की गई। बानी PTI अगर गलती मान लें तो इसमें क्या हर्ज है। बानी PTI के मुआफ़ी मांगने से उनका जुर्म तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो सकता है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा कि हर एहतजाज दूसरे ममालिक के सबराहान की आमद पर ही क्यों होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के बजाय मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर चढ़ाई करने में मसरूफ़ है। मुल्क में पोलियो से मजीद 3 बच्चे मुतासर। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। पोलियो के 2 नए केसेस बलूचिस्तान, जबकि तीसरा खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। बलूचिस्तान में रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 26, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 14 हो गई। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए हैदराबाद में मूरत मार्च का इनकाद। शुरका का कहना था कि वो सिर्फ बराबरी का हक मांग रहे हैं। ख़वातीन और बच्चों की तरह ख्वाजा सराओं का भी एक दिन मुकर्रर किया जाए। दिन मुकर्रर किए जाने से ख्वाजा सराओं से मुतालिक लोगों में आगही आएगी। मरदमशुमारी में हमें सही इसलिए नहीं गिना गया कि ये लोग हक मांगेंगे। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, बराबर के हुकूक दिए जाएँ। हर साल सिंध मूरत मार्च मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध की जानिब से ओमान के कौमी दिन के मौके पर प्रेस क्लब चौक पर तकरीब। प्रेस क्लब चौक को ओमान के परचम की झंडियों से सजाया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और तालीम की कमी है। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मैट्रिक के बाद तलबा तालीम छोड़ देते हैं। गरीब लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाना मुश्किल हो गया है। कराची में बनो काबिल टेस्ट के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामान में 90 से 95% अरबपति हैं। गुज़श्ता बरस 368 अरब टैक्स तनख्वाहदार तबके ने जमा करवाया। सैकड़ों एकड़ ज़मीन रखने वालों ने सिर्फ 4 अरब का टैक्स दिया। जो बिजली बनती ही नहीं, उसके पैसे कौम अदा करती है। सिंध में 49,000 स्कूल हैं। 481 अरब सिंध का तालीमी बजट है। पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने बच्चों को वहाँ से तालीम नहीं दिलवा सकती। इसराइली फौज की लबनान में ज़मीनी पेशकदमी। लबनानी फौजी चेक पोस्ट पर हमला। शहरी इलाकों पर भी बमबारी। 2 लबनानी फौजियों समेत 20 से ज़ायद शहरी शहीद हो गए। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के एक रोज़ में 165 रॉकेट हमले, 3 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को आग लग गई। हिजबुल्लाह का अशदोद बहरी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों में इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा, फ़ौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी। उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 दिन कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फ़र्ज़ जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि मालूमात लीक केस के मुल्ज़िम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। दुबई में जुमेरात से लापता इसराइली मजहबी रहनुमा की लाश मिल गई। इसराइली और इमाराती हुकाम ने वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इमाराती वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ गोगन के लापता होने का ट्वीट भी किया था। इसराइली मीडिया के मुताबिक मजहबी रहनुमा के पास यूरोपीय मुल्क का पासपोर्ट भी था। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र किया। यूरोपीय मुल्क मोल्डोवा का सिफारत खाना भी तहकीकात में शामिल। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की नाअहली गूगल मैप की रहनुमाई में सफ़र करते 3 नौजवानों की जान ले गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बधाइयों से फरीदपुर के कस्बे जाती गाड़ी ज़ेर तामीर पुल से नीचे जा गिरी। 50 फुट बुलंदी से गिरने पर तीनों नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। अहले खाना का कहना है कि दोनों भाई और उनका एक दोस्त गूगल मैप से रास्ता देख रहे थे। GPS ने पुल का रास्ता क्लियर दिखा दिया, लेकिन आगे जाकर पुल मौजूद न था। इंतजामिया ने ज़ेर तामीर पुल पर कोई रुकावट लगाई होती तो अफसोसनाक हादसा पेश न आता। शदीद बारिशों, बर्फबारी और 70 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ तूफान बर्ड बरतानिया से टकरा गया। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रेलें, गाड़ियां पानी में डूब गईं। परवाज़ें मुतासिर, हज़ारों मकानात बिजली से महरूम हो गए। 300 से ज़ायद ट्रेनें मनसूख। महकमा मौसमियात की पूरे मुल्क में आज भी तेज़ हवाओं और सैलाब की 100 से ज़ायद वार्निंग्स जारी।
मंगल को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं। आईसीसी जराए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को आईसीसी की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। पीसीबी पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी जाहिर कर चुका था। कराची में सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में 90 स्टॉल्स लगाए गए हैं। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी का सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का दौरा। वज़ीर सकाफत और सयाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने मोहम्मद अली का इस्तकबाल किया। मोहम्मद अली मलकानी का स्टॉल्स का दौरा, सकाफती स्टॉल से खरीदारी की। जुल्फ़िकार अली शाह ने मोहम्मद अली मलकानी को सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा भी पेश किया। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। वो मोज़े बेचने आए थे, कराची लुधियाना रहते थे। वो मोज़े बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सोशल मीडिया की मारूफ शख्सियत जुनेद अकरम बने ताबिश हाशमी के मेहमान और फिर आ गया हंसी मजाक का तूफान। शो में आए हाजरीन भी पीछे ना रहे, ऐसे चुटकुले छोड़े कि मेहमान भी हंसने पर मजबूर हो गए। मिलिए डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जुनेद अकरम से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर के मद्दाह आज उनकी 72वीं सालगिरह मना रहे हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया। मशहूर गीतों पर मनचले नौजवान रक्स करते रहे। और कहकहों और हंगामों का तूफान लिए बैड गाइज वापस आ गए। एनिमेटेड फिल्म की झलकियों ने धूम मचा दी। 1 अगस्त 2025 को अमेरिका में रिलीज की जाएगी।